तो ये सारा काम आपने इंडिया से स्टार्ट किया। ये गलतियाँ भुगता भी है खामियाजा उसका। सोचा नहीं था कभी कि एज अ प्रोफेशनल ऐसे काम को लेके जाएंगे। मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ ये कि आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कुछ भी अगर हम किसी को अच्छी एडवाइस दे सकें या अच्छा एक पेज दे सकें तो मे बी आई थिंक ये हमारे लिए भी बेटर है। एक सवाल और का, इससे पहले आपने इस तरह का कोई प्रोग्राम कंडक्ट किया है? कुछ हासिल किया, कुछ तो गेन किया, कुछ लॉस किया। लॉस नहीं किया? यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई आके लॉस करता है। हाँ। ये अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। एंड दैट वाज एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर यू आल्सो इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कैमरे पे पहली बार आया हूँ। हाँ। लोगों को बोला है बैठ जाओ रिकॉर्ड करूँगा वो कैसे करना है, बट कभी माइक पे नहीं आया। मेरी यहाँ जॉब भी थी, जॉब कर रहा था और साथ साथ में जो मेरे दोस्त थे उनकी रिकॉर्डिंग करता था। उनके हमें लगता कुछ उर्दू और कुछ इंग्लिश के मिला के अराउंड 100 के आसपास पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू चिट चैट विद माहीन। मेरे साथ है मिस्टर अंसर एंड ही इज़ द सीईओ ऑफ मेहदी मीडिया प्रोडक्शन। तो जी मिस्टर अंसर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह एंड खैरियत वेलकम से टू हैं। आवर शो। थैंक यू। तो ये जो आपका मीडिया प्रोडक्शन है ये आपने कब स्टार्ट किया? कुछ इसके बारे में आप हमें बताएंगे? ये आइडिया आया है आई थिंक 2023 से। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा मुझे कुछ रिकॉर्डिंग करनी। तो वो पहले सिर्फ एक तरह से क्लास लेते थे मोटिवेशनल, फ्री आपसे? ऑफ कॉस्ट था। वो खुद लेते थे बट मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था ओके ओके। मोबाइल से। फिर 2-3 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझसे कहा यार इसको जो है मैं पॉडकास्ट पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, कैसे करेंगे? मैंने बिस्मिल्लाह करिए, मैं करूँगा इंशाल्लाह। उस टाइम मोबाइल ही थे, थोड़ा सा मुझे आइडिया था रिकॉर्डिंग कैसे करनी है मोबाइल से और फिर उसको एज अ पॉडकास्ट कैसे लेके आना। तो वहाँ से शुरू किया। फिर 2-3 महीने 3 या 4 पॉडकास्ट मोबाइल से ही हमने रिकॉर्ड की। फिर ये हुआ कि यार इसको एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, प्रोफेशनल की तरफ प्रोफेशनल। जाना। तो प्रोफेशनल के लिए फिर हमने कैमरे ख़रीदे, धीरे धीरे सामान इकट्ठा शुरू किया। मुझे तो ये भी आइडिया नहीं था उस टाइम कि कैमरा जो है वीडियो के लिए कौन सा अच्छा होता है, क्योंकि ये बस पता था ये एक DSLR है, एक डिजिटल है और ये वो, बट मुझे आइडिया नहीं था। फिर एक दोस्त से उन्होंने पूछा कि यार कौन सा कैमरा होगा, और उसने भी मुझे एक ऐसा कैमरा बताया उस टाइम, सोनी का, जो अब मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों? बहुत सारी, ये एक्चुअली एक तरह से कह सकते हैं बिगिनर्स के लिए है। काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बट वो मज़ा नहीं आता है जो दूसरे कैमरों में आता है। इस सोनी का ही है, बट वो दूसरा है। बट मैंने एक था, फिर 2 था, फिर 3 कैमरे कर लिए सेम, उसमें लेंस अलग अलग हैं सो ये सबके। सारा काम आपने इंडिया से स्टार्ट किया? UAE में शुरू किया यूएई में आके आपने स्टार्ट किया? 2 साल पहले। तो यहाँ पे आके आपको कुछ फेम मिला नहीं, इसमें? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्चुअली मैंने जो स्टार्ट किया था एज ए प्रोफेशनल नहीं किया था, प्रोफेशनल सेटअप किया था। एज अ प्रोफेशनल सोचा नहीं था कभी कि एज अ प्रोफेशनल ऐसे काम को लेके जाएंगे। हाँ, ये था कि चलें कभी इसको शुरू करेंगे स्टूडियो को पूरी तरह से ना, और पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, बट उस पर कभी अमल नहीं किया। उसको अपने आगे ले जाने का नहीं सोचा? नहीं। क्यों? बस क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरी यहाँ जॉब भी थी, जॉब कर रहा था और साथ साथ में जो मेरे दोस्त थे उनकी रिकॉर्डिंग करता था। उनके हमें लगता कुछ उर्दू और कुछ इंग्लिश के मिला के अराउंड 100 के आसपास पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए। हाँ। तो ये आपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक इधर पे कभी अपनी वीडियोस वगैरह नहीं पोस्ट की? किए हैं बट इसको आगे बहुत कम, बढ़ाने के मतलब लिए आपको? उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही बिल्कुल भी है। हाँ, जब दिल हुआ बनाई कोई पोस्ट का, उस पर इंस्टाग्राम ग्रुप पे कर दी। एक और मेरे मज़ेदार दोस्त मिले थे जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था। बट उन्होंने ही इंस्टाग्राम पेज मेरा बनाया था और पॉडकास्ट का भी पेज बनाया था। इवन कि उन्होंने एक नाम भी दिया था, वो नाम लेना नहीं चाहूँगा। तो अभी आप इसको दोबारा से स्टार्ट करने चाह रहे हैं कुछ? अभी आपसे दोबारा से इसको, इसमें भी अभी हम प्रोफेशनल वे पे जाना चाह रहे हैं, बट एज अ जिसे कहते हैं ना कि एज अ प्रोफेशन नहीं लेना चाह रहे हैं, साइड में रखना चाह रहे हैं इसको अभी भी, कि बस ठीक है लोगों को रिकॉर्ड करेंगे, किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया नहीं की बात। एनी आइडिया अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपके टॉपिक्स या आपकी जो है एक किस वे में आप इसको जाके स्टार्ट करना चाहते हैं? कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स या रैंडमली इसको जस्ट फॉर अ एक्चुअली चिट चैट समथिंग लाइक? जो आपने नाम लिया चिट चैट कॉर्नर का, ये भी आपके साथ ही बैठ के अभी डिसाइड किया हम लोगों ने, और दोस्तों ने भी बताया। तो अभी फाइनल नहीं है, बट
90% फाइनल है कि यही नाम होगा, और जब फिर ये इधर पीछे नज़र आएगा, उधर पीछे नज़र आएगा, जब हम इसको कर लेंगे। प्रोफेशनल वे में अभी इसको नहीं लेके जाना चाह रहे, बट इसको जो है ना हम लोग इसको सोच रहे हैं एज अ एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाएं, प्लस थोड़ा सा अवेयरनेस की तरफ लेके जाएं। और तीसरी जो है, और शायद अहम, ये होगा कि हम इसको एज उस पे लेके जाएं कि जहां हम रहते हैं उस मुल्क के बारे में लोगों को कुछ बताएं कि द पॉजिटिव फेस पॉजिटिव ऑफ द फेस कंट्री। ऑलवेज यहाँ पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो बहुत कम ही है। लोग आते हैं तो गलती उल्टी सीधी बातें करते हैं, बट पॉजिटिव ही होता है। नहीं तो लोग यहाँ आए, रहे और बिल्कुल सेफ़ महसूस करते हैं, पैसा भी बनाया, जॉब भी की, इवन कि फिर अपॉर्चुनिटीज। जॉब करने के बाद यहाँ से निकल भी गए दूसरे मुल्कों में। मतलब उनके लिए एक तो ये स्टेप हो गया यहाँ से कि जो उन्हें अपने मुल्क में नहीं मिल रहा था, वो यहाँ आने के बाद उन्हें मिल गया, यूरोप चले गए और यूएस का और कनाडा निकल गए। चलें, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे इस प्रोडक्शन में, और ये आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाए, और साथ मुझे भी। थैंक यू। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जी। ये आपने इतनी अच्छी होस्ट का कहाँ से सोचा है आपने अपने शो में करने के लिए? मेरे एक दोस्त हैं, वो भी अच्छे हैं, उनके पास मैंने काम शुरू किया। उन्होंने फिर उनका भी नाम नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नाम नहीं लूँगा। हाँ, अगर वो इजाज़त देंगे तो नाम ले लूँगा। हम्म, तो उन्होंने फिर आपका रेफरेंस दिया, आपसे बात हुई, तो फिर मैंने लगता है आपसे जो हमने बात की थी, उस टाइम मुझे भी नहीं आइडिया था कि आपका किधर रुझान है, इसमें कुछ है। आपने डिस्कस किया कि ये मैंने एक कुछ सिंगिंग की है, मैंने कुछ एक वीडियोस कमर्शियल किए हैं, मैं भी रिकॉर्डिंग करता हूँ, प्रोफेशनली करता हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आपने कहा चलें फिर इस पे बात करते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं भी 3-4 महीने तो लग गए, हमें लगता हम लोगों ऑलमोस्ट। को डिसाइड करने में कि हाँ ये एक तो इस तरह से एक आप होस्ट कर लें और इसको एक प्लेटफॉर्म को लेके चलें हम लोग। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी मोटिवेट किया है कि चलें भाई इसको दोबारा से शुरू करें। इंशाल्लाह ताला हमें आगे जाके बहुत कामयाबी मिले इस चीज़ में। लाइन लेकिन में। आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, लाइफ जर्नी जर्नी के बारे आपकी में अभी कैसी बिल्कुल रही? अभी जर्नी नहीं बता सकता। थोड़ी सी, धीरे धीरे जब हम इस पे चलेंगे तो थोड़ी सी बताते भी इस जाएंगे। फील्ड से हट के। इस ये फील्ड तो एक डिफरेंट फील्ड हो से गई, जो हट आपका एक के आई थिंक पैशन था। जर्नी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है यहाँ, और यहाँ का एक्सपीरियंस भी यूएई अच्छा कैसे आए? है। यूएई में आया हूँ एक तवील अरसा पहले, आई थिंक 97 में। 97 में? हाँ, मेरे कज़न थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ बिज़नेस अपना डाला था, और तो उन्होंने कहा था आप आए। मैं आया, एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा, बट यहाँ से जाने का फिर दिल नहीं हुआ। कुछ हासिल किया, तो कुछ गेन किया, कुछ लॉस किया? लॉस नहीं किया। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई आके लॉस करता है यूएई में। बट कुछ ना स्टार्टिंगली कुछ कुछ गेन टफ टाइम, करता कुछ अच्छा है, टाइम। इवन की फाइनेंशियल भी गेन होता है, और उसको ज़िंदगी का जो एक एक्सपीरियंस होता है उसमें भी उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। हाँ, ये है कि बस इंसान ख़ुद भी गलतियाँ करता है जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमने की हैं गलतियाँ, भुगता भी है खामियाजा उसका, बट टाइम पे आकर अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ जाती है कि अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस? सम टाइम आ जाती है कि लाइफ में आगे जाके क्या करना है, किस टाइप के लोगों के बीच में रहना है और किस टाइप के लोगों के बीच में नहीं रहना है। हाँ, ये समझ अच्छी होती है। जी, और कहाँ पे किसको अवॉइड करना है और कहाँ पे नहीं करना है, किसी को भी अवॉइड। जी, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, जर्नी भी अच्छी रही और चली रही अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक खुश हैं। अब ये शुरू करवा दिया आपने, तो ये देखें कब तक चलता है। अब मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, ये कि आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपको ये क्यों ख्याल आया कि हमने जो है इस तरह का एक कोई प्रोग्राम रखना चाहिए जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले और कुछ उनका एंटरटेनमेंट हो। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, मिक्स ही है। सम टाइम डाउन, सम टाइम आप वही आपकी सेम बात की कुछ आपकी गलती होती हैं जो आपको नहीं पता होती, तो उनको थोड़ा सुधारा, उनको बेटर किया, फिर थोड़ा आगे बढ़े, अपनी लाइफ में थोड़ा सा गेन किया। और सेकेंडरी के एज अ ह्यूमन, सो आई थिंक हमें एक अपना पार्ट अपनी सोसाइटी में रखना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ अच्छा एक मशवरा दे सकें या कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें उन लोगों के लिए जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पे हैं भी या आउट ऑफ कंट्री हैं, पाकिस्तान में हमारे लोग हैं, यहाँ पे हमारे लोग हैं, वो हमसे कुछ सीख सकें। हमारे प्लेटफॉर्म का, इस प्लेटफॉर्म का बेसिकली मोटिव ये है, ये नहीं है कि आप लाइक कुछ भी रैंडमली एक फ़न
इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट कुछ कुछ भी अगर हम किसी को अच्छी एडवाइस दे सकें या अच्छा एक फेस दे सकें तो मे बी आई थिंक ये हमारे लिए भी बेटर है, या ऐसा लगता है हमने कुछ गेन कर लिया। ठीक है, अगर हम अपना सोसाइटी को कुछ पार्ट देते हैं, अपना बेहतरीन फेस देते हैं तो। और सोशल मीडिया आजकल जो है वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं, अच्छी भी बुरी भी, जैसे भी डिपेंड ऑन योर लाइक कंसर्न कि आपको किस चीज़ से क्या कंसर्न है, Right. या आप किधर जाकर आप क्या करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म तो सोशल मीडिया है आप अपनी बात आगे रखने के लिए। सो दैट्स इनफ इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं, अभी तो स्टार्ट है, आगे देखें इंशाल्लाह ताला। अच्छा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, तो आपको कुछ समझ आती है कि आपने आगे क्या करना है। करेक्ट। अच्छा चलें, अगर हमने इसी को शुरू किया है, आज हमारा फर्स्ट रिकॉर्डिंग हो रही है, इससे पहले आपने इस तरह का कोई प्रोग्राम कंडक्ट किया है? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम फर्स्ट है। टाइम है। कैमरा फेस किया है? कैमरा फेस की है, छोटी छोटी वीडियोस बनाकर फॉर द रेस्टोरेंट, प्रमोशनल वीडियोस हो गई हाँ। एंड जस्ट प्रमोशनल वीडियोस। एक रेस्टोरेंट से आई वाज कनेक्टेड विद 2 years बिफोर, सो उस टाइम मैंने कुछ 2-3 वीडियोस बनाई थी, बट दैट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। बट ठीक है, चलता है, कुछ टिकटॉक पे वीडियोस डालना, इस तरह का कोई इंटरव्यूज एंड मतलब इस पॉडकास्ट तरह का फर्स्ट जैसे टाइम। अभी ये जो हमने सेटअप लगा के इस तरह का नहीं मतलब कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा? नहीं, फर्स्ट चलें, टाइम। अच्छा ये बताएं कि इसको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, या जो लोग देखने वाले हैं उसको पसंद भी करें, उससे कुछ सीखें भी। एज़ पर माई ओपिनियन अभी जो है ना सिचुएशन हर मतलब जगह की ऑल ओवर द कंट्री लोग बहुत पैनिक है। हम अगर हमारा ये प्लेटफॉर्म नॉट फॉर लाइक समथिंग स्पेसिफिक, इट्स जस्ट अ चिट चैट जैसा हमारा नाम है। लोग थोड़ा सा एंटरटेन हो, रिलैक्स हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर लोग रिलैक्स होंगे, थोड़ा उनका माइंड फ्रेश हो सके हमारी किसी अच्छी गुफ्तगू से, हमारी किसी बात से, हमारे कुछ जोक से। आप ऑडियंस से कुछ सजेशन लेना चाहेंगी कि वो आपको ऐसे कुछ सजेस्ट करें टॉपिक जो देखना लोग पसंद करते हैं, या जिससे कुछ उनको सीखने को मिले? हाँ डेफिनेटली, अगर हमारी ऑडियंस है, हमारा चैनल है, हमारे जो कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर किसी के पास कोई टॉपिक है, किसी की अपनी लाइफ जर्नी है जो वो बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो हमें दे सकते हैं, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। कुछ फ़नी आइडियाज़ अगर वो हमें दे सकते हैं, या कुछ कुछ लोग भी आना चाहते हैं जो खुद आकर हमें अपनी स्टोरीज़ बताना चाहते हैं इन द यूएई, बिकॉज हमारा चैनल है वो यूएई से है। तो इन द यूएई अगर कोई है वो आकर हमें बताना चाहते हैं, हमारे साथ बैठना चाहते हैं, हमारे साथ बात करना, डेफिनेटली वी वेलकम टू ऑल। सो ऑडियंस, ये किसी स्पेसिफिकली वो उन पर्सन के लिए नहीं है जो फेमस हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं। ये जो प्लेटफॉर्म हमने भी स्टार्ट किया है ये सबके लिए है। एक नॉर्मल पर्सन जो है, जिनकी अपनी यहाँ पे जर्नी रही है, जो आप शेयर करना चाहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लोग किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, लाइक अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, हमारे साथ आए बैठें, हमारे साथ शेयर करें, तो इट विल बी ऑनर फॉर अस ऑल्सो। सो ऑडियंस, आप लोग जो है इनको अपने ओपिनियन भी दें, कुछ सब्जेक्ट भी दे दें, टाइट मतलब जो आप देखना चाहते हैं उस हवाले से मटेरियल दें। फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल्सो हाँ, इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं माइक पे और कैमरे पे पहली कभी बार पहले आया ही हूँ। लोगों को बोला है बैठ जाओ रिकॉर्ड करूँगा, बोल कैसे करना है, बट कभी माइक पे नहीं आया।